नहीं सीता, तुम मन जाने योग्य नहीं। मानव छवि से भयभीत होने वाली विद्या की राजकुमारी वन में रह पाएगी? वन की भयानकता, कष्ट की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। हट न करना। माँ का कथन सत्य है। अगणित कष्ट होंगे जो तुम्हें असह्य होंगे। स्वामी, आपके बिना सारे संबंध संपातदायी हैं। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक समक्ष है, किंतु आपके संग वन भी मेरे लिए साकेत सबक होगा। यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करना यही शेष धर्म है। तुम वही करो जो माता पिता को प्रिय है। स्वामी, आपके बिना सारे संबंध संपातदायी हैं। वन मार्ग में कांटे शूल से भी चुभने वाले होंगे। मानव, पक्षी, पशु तथा भयंकर राक्षस भी है वहां। प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर कुछ कंटक भी कमल से कोमल होंगे। मानव पक्षी प्राणी आपकी छत्र छाया में मुझे तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते। लाज त्याग कर कहती हूँ, प्रभु संग वन गमन करूंगी मैं। यदि आप बहुत रमाएंगे तो प्रभु बस भरूंगी मैं। जीव आत्मा जब तक देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसा ही समझे प्राणेश्वर, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। भय भय कैसा, जो साथ मेरे हैं रघुकुल राज। दुखदायी साकेत है, सुखकारी वन राज बनकर रहूं। दुख सुख भोगू साथ, हे जीव आपके पद चिन्हों पर मार। यदि तुम यही चाहती हो तो मां से आज्ञा प्राप्त करो। मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। यदि तुम अपने निर्णय पर अड़िग हो तो सहज से जाओ, किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। किंतु मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? कृपा के सागर, आप सभी को स्नेह देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। मैं भी आपके संग मन आऊंगा। जन्म से अब तक एक क्षण भी आपसे दूर न रहा। अनुज हूं आपका, अनुज ही बना रहने दे। मुझे भी संग में वन में ले चले प्रभु। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम मुझे अति प्रिय हो। इसी संबंध के आधार पर वृद्ध माता पिता तथा भरत शत्रुघ्न का दायित्व मैं तुम्हें सौंपना चाहूंगा। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे माता पिता की सेवा का अवसर नहीं मिला। दीन बंधु, मैं आपके प्रेम में पलकर बड़ा हुआ। मेरे तो आप ही सब कुछ है। मेरा क्या संबंध अन्यों से। मैं सेवक इन चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचारक पायक इन चरणों का हूँ। महाराज वृद्ध है और स्वस्थ भी, भरत शत्रुघ्न भी तो नहीं। ऐसी अवस्था में छोड़कर तुम्हें ले चलूं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। नीति तथा धर्म का उपदेश उन्हें चाहिए जिन्हें कोई अन्य अभिलाषा हो। मन तथा कर्म से जो इन चरणों का अनुरागी है वह त्यागने योग्य है क्या? हाँ, अवध का अनाथ होने का दुख, पिताजी का निर्णय मुझे कदापि न्याय संगत नहीं लगा। नारी के छल तथा वृद्धावस्था के कारण अनैतिक तथा तर्क विहीन हो गए। आपका क्या अपराध है भैया? वास्तव में अयोध्या का राज सिंहासन तो आपका है। फिर आदर्श सिद्धांतों की बात पर यदि यदि भरत को राज सिंहासन दे भी दिया तो मुझे स्वीकार है। किंतु आपको 14 वर्षों का वनवास, सन्यासी वेश, भरत तथा उसकी मां से मैं निपट लूंगा। आपका संकेत मात्र ही यथेष्ट है भैया। लक्ष्मण, ऐसा विचारना भी पाप है। माता पिता के विरुद्ध ऐसा अभाव आचरण
निरपराध है। यह सब उचित हो रहा है। मेरे वन गमन का कोई विशेष कारण है। तुम यदि साथ चलना चाहते हो तो छोटी माँ से आज्ञा प्राप्त करो। और तुम्हारे साथ ही जाएगा। मैं सिया सहित वन जाता हूँ। माँ के घर भरत शत्रुघ्न है। देखिए पिताजी माताजी, शौक कातुर है मलिन मन है। अतएव लखन को यही हित उनकी व्याकुलता हरने को, एक पुत्र अनिवार्य है वृद्धों की सेवा करने को। भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी या माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे कैसे कर टल सकता हूँ। मछली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे वन ले जा सकता हूँ। वह भी यदि संग आएगा प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर बात जलाएगी। आज्ञा ही का यदि व्रत पड़ा तो छोड़ो ऋषि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। इस मरने को तो रहने दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका 14 वर्षों का वन जाना अनुचित होता है। नेत्रों के समक्ष ही लेने दो इस वृद्धा के सुख को। इस रामचंद्र के बदले देखूंगी इसके मुख को। दीदी, राम सीता की सेवा कौन करेगा? हम किसी तरह समय बिता लेंगे। मछली के बंधन में रघुवर, या तुम्हारे शासन में। तो ये लक्ष्मण है मेरा लक्ष्मण, मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। तुम इसे संग ले जाओगे और साथ तुम्हारे जाएगा। यदि आपका तथा लक्ष्मण का यही निर्णय है तो हमारे लिए आनंदवर्धक होगा। देख ना राम इस लक्ष्मण को, तू वन में संग ले जाता है।